सिंगर सोना महापात्रा सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहती हैं। मीटू मूवमेंट में भी बेबाकी से अपनी बातें रखी थीं। अब भी जब ज़रूरत पड़ती है इस मूवमेंट पर बोलती हैं। अक्सर खबरों में रहती हैं, अभी भी हैं। इस बार स्विम सूट वाली तस्वीरों की वजह से सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं। अब क्या है ये पूरा मामला? 30 दिसंबर के दिन सोना महापात्रा ने 2 तस्वीरें ट्वीट की। दोनों में वो काले रंग का स्विम सूट पहने हुए दिख रही थी। किसी समुद्र के तट पर बैठी हुई थी। कैप्शन दिया था, जंगली और प्रचंड, 2020 में आ रही हूँ। कुछ लोगों ने सोना की इन तस्वीरों की तारीफ की तो बहुत से लोगों ने आलोचना की। किसी ने लिखा कि सोना, हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी। किसी ने लिखा, इस तरह की तस्वीरें डालने से आपके मीटू मूवमेंट को कोई मदद नहीं मिलेगी। इसी तरह के कई सारे कमेंट्स किए गए। सोना ने ऐसे कमेंट के जवाब में 31 दिसंबर के दिन स्विम सूट वाली कुछ और तस्वीरें पोस्ट कर दी और लिखा, मैंने पिछली शाम कुछ तस्वीरें शेयर की थी और लोगों ने लिखा, अब एक गाली शब्द का इस्तेमाल किया था लोगों ने, जो कि सोना ने अपने ट्वीट में भी इस्तेमाल किया। खैर, उन्होंने ये लिखा कि उस तरह के कपड़े पहन रही हो और फिर मीटू पर बात करोगी। किसी को मेरी पोस्ट से नीचा देखना पड़ा। उन्होंने लिखा, हमने सोचा था कि तुम सीरियस इंसान होगी। बहुतों ने मुझे हार्ट वाले और आग वाले इमोजी भी भेजे। मैं किसी भी बॉक्स में फिट होने से इनकार करती हूँ, बिल्कुल उसी तरह जैसे मैंने अपनी बेली में फंसे रहने से इनकार किया था। 2020 में आ रही हूँ। हेयर स्टाइलिस्ट से भी सोना की बहस हुई। इधर एक हेयर स्टाइलिस्ट सपना भवानी भी लगातार ट्वीट कर रही थी। 2020 में क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, इन सारी बातों पर लगातार लिख रही थी। एक ट्वीट उन्होंने औरतों के कपड़ों पर भी डाल दिया। लिखा, उन औरतों से थक गई हूँ जो छोटे कपड़े पहनती हैं और सोचती हैं कि वो फेमिनिस्ट हैं। ये फिर एक गाली का इस्तेमाल, थकाने वाली बात है। 2020 में नया नज़रिया देखने को मिलेगा तो अच्छा लगेगा। हालांकि सपना ने इस ट्वीट में सोना को टैग नहीं किया था और ना ही उनका जिक्र किया था, लेकिन सोना ने सपना के ट्वीट का जवाब दिया। कहा कि हो सकता है कि वो जिस जगह से आती हैं और जैसे माहौल में वो पली बड़ी हैं वहाँ ये सब आम बात हो। आगे लिखा, हमारे देश के कई हिस्सों में और दुनिया में आज भी इस बात की आज़ादी नहीं है, इसलिए लोगों को उनका काम करने दीजिए। आप अपना काम करो। दूसरों को, औरतों को नीचा दिखाकर और उनकी हरकतों का अपमान करके उसे गाली का इस्तेमाल किया गया है। फिर कहकर आपका कोई फायदा नहीं होगा। सपना ने फिर सोना के ट्वीट पर कहा कि हर बात उनसे जुड़ी हुई नहीं होती है। साथ ही उन्होंने सोना को ढोंगी भी कह डाला। इस पर सोना ने कहा कि वो चाहती हैं कि 2020 में सपना को ज्यादा समझ आए और कड़वाहट थोड़ी कम हो जाए। इसके बाद सोना ने लगातार कई सारे ट्वीट्स किए। उनकी तस्वीरों पर कमेंट करने वालों को 3 कैटेगरी में बांटा। कहा, जो भी लिख रहा है उनको थैंक यू। पहली कैटेगरी के लोगों ने खुद को पूरी दुनिया के सामने पेश कर दिया। उम्मीद है कि उनकी जिंदगी के कुछ लोग उन्हें मंजूरी का मतलब सिखाएंगे और बताएंगे कि कपड़ों के कारण किसी महिला पर हमला करना सही नहीं है। दूसरी कैटेगरी के लोग जिनकी धारणा है कि औरत को पूरे कपड़े पहनने चाहिए, सीरियस और प्यार करने वाली होना चाहिए, ऐसे संस्कारी बन के आइडिया वाले लोगों को मैं सॉरी नहीं कहूँगी। तीसरी कैटेगरी के वो लोग हैं जिन्होंने मुझे प्यार भेजा, मैं भी उन्हें वही वापस करती हूँ। आप लोग हर रोज़ मुझे ताकत देते हैं। सोना महापात्रा की ट्वीट से साफ जाहिर होता है कि वो खुलकर जीने वाली इंसान हैं। किसी की आलोचना का उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता और वो 2020 का स्वागत करने के लिए पूरी तरह से बेताब हैं। नमस्कार, आदाब, मेरा नाम है सरवत और आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी। ये स्टोरी हमारे लिए हमारी साथी लालिमा ने लिखी है। अब अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए। अगर ये वीडियो आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल ऑर्डिनरी को सब्सक्राइब करिए। साथ ही बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू।